गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूँ और आज एक नए क्वेश्चन के साथ। प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। फिर वही बात मैं बार बार यही बोलूँगा कि क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस या ट्रिक्स मैंने पिछले कितने लेक्चरों में बता रखा है। इस तरह के क्वेश्चन को बताने के लिए सबसे पहले राइट हैंड साइड में जाते हैं। राइट हैंड साइड में ये देखते हैं कि जो चीज़ें हैं वो कैसे आएंगी और उसको कैसे कॉमन लिया जाए। बस पूरे रोज़ और पूरे कॉलम में वो लाना है और उसको कॉमन लेना है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो सोचिए आप क्वेश्चन बनाने के एकदम करीब हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको राइट हैंड साइड में? सर एक्स स्क्वायर है और क्या है? एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी है। ये तो आसानी से आ जाएगा। लग रहा है एक्स प्लस ए है, इसको जोड़ेंगे तो एक्स प्लस बी हो जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी दिख रहा है। तो ये देखिए कि इसमें ऐसा हुआ तो इसमें भी हो जाएगा। हाँ सर इसमें भी हो जाएगा, हाँ सर इसमें भी हो जाएगा। मतलब कॉलम 1 को चेंज करना है, उसमें तीनों जोड़ना है, कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 प्लस कॉलम 1 2 प्लस कॉलम 3 बन जाएगा। चलिए करने में एक स्टेप पता चला। पहले एक स्टेप करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे? C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपके पास क्या दिखने लगेगा? गौर से देखिएगा। यहाँ हो जाएगा कितना? x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो जाएगा? b। ये हो जाएगा x प्लस बी और ये हो जाएगा b। ये हो गया c a x प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज्ड, है ना? हाँ सर। अब कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ बचेगा तो क्या बचेगा? 1 1 1। ये बचा क्या? b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा x प्लस b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b x प्लस c। अब दूसरा x कॉमन लेने की बात आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि x इसमें है, किसी में है नहीं, किसी में है किसी में नहीं है, तो कोई बात नहीं। दूसरा स्टेप ये भी मैंने बोला है कि यदि एक रो के 3 एलिमेंट अगर सेम हो जाते हैं तो कोई 2 को घटा के 2 0 कर लेना है। 2 0 कर लेना मतलब इनको इससे घटाएंगे 0 हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, या इससे इसको घटाएंगे ये 0 हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे ये 0 हो जाएगा। आपकी मर्जी, किसी को भी 0 कीजिए। अभी तो पता नहीं चल रहा है, ऐसे सोच लीजिए। अगर आपको कोई और स्पेशल 0 करने से हो सकता है कॉमन हो जाए, लेकिन मेरे को लग रहा है मैं ले लूँगा R2 टेंस टू R2 माइनस R3 और R3 टेंस टू R3 माइनस R3 टेंस टू ऐसे करते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R3, ठीक है। R2 माइनस R1 कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ जी, R2 माइनस R1, इसको इससे घटा दीजिए और R3 टेंस टू R3 माइनस R2, है ना? चलिए बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सर सॉल्व कीजिए तो R2 में चेंज करना है, पहला वाला में कोई चेंज नहीं करना है। यानी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास हो गया और इसमें चेंजिंग नहीं करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1bc होगा। और यहाँ पर क्या, इससे इसको घटाएंगे लड्डू हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा x हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ए माइनस एक्स माइनस सी हो गया। अच्छा ये हो गया। अब आइए यहाँ बचा, इसको देखिए। अब क्या R3 में से R2 घटाना है, इससे इसको घटाएंगे, है ना? ठीक, उल्टा ना करना था। R2 में से R1 घटाना नहीं, नीचे वाला घटा दिए। देखिए गलती हो गया ना, आप यही बात ध्यान दीजिए। कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं और क्या घटा रहे हैं। तो R2 में से R1 घटाना, इसमें से इसको घटाया तो 0 हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो b बचेगा। b यहाँ पर देखिएगा ऊपर में b बचा, है ना? इससे इसको घटाया, इससे इसको घटाया तो हो जाएगा a माइनस सी। अब आइए, अब क्या, R3 में से R2 घटाना, इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? इससे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा x, हाँ, और इससे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा नीचे कितना? a माइनस एक्स माइनस सी। हाँ सर इतना बच रहा है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं तो सर ऐसा तो हो ही सकता है। चलो 2 को 0 हो गया तो मैं इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसन कर दूँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसन भी कर सकता हूँ। हाँ सर ठीक है। लगता है हम कहीं ना कहीं ऑपरेशन में गलती किए हैं, पर ऑपरेशन को चेक कीजिए। हमको लग रहा है ऑपरेशन कहीं R2 टेंस टू R1 माइनस R2 माइनस R1, तो R2 में चेंजिंग है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो अच्छा ये b कटेगा ना जी। यही लग रहा था कि कहाँ गलती कर रहे हैं। देखिए x बचेगा ना। हाँ चलिए यही बात गलती लग रहा था, x बचेगा। देखिए x प्लस b माइनस b तो x बचेगा। अब आइए
अब सही लग रहा है यहाँ पर देखिएगा, ए में से सी घटा तो ए माइनस सी, और ये में चेंजिंग होगा तो इसमें घटेगा तो बचेगा बी कट गया एक्स बचेगा, और इसमें इतना। हाँ, अब इसमें किसी एक के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर दीजिए तो देखिए क्या बचेगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब आइए तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग, तो 1 इंटू ये गया, इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स सी, फिर माइनस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स, ठीक है, प्लस एक्स सी। अब देखिए कौन कौन कट रहा है, पहले बताइए तो। आपको लग रहा है कि ए एक्स और ए एक्स कट जा रहा है, एक्स सी और एक्स सी कट जा रहा है, आपके पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपके पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर। अब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो, एक्स स्क्वायर आ रहा है क्वेश्चन में, और आपके पास जो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है माइनस में दिख रहा है, और यहाँ पर हमारे पास प्लस में आ रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखना है आपको, कहीं ना कहीं गलती तो नहीं हो गई। देखिए यहीं पर गलती तो हो गई, देखिए, ओहो, देखिए ये जो मान आएगा, ठीक है, इससे इसको घटाएंगे ना, देखिए ये सब छोटी छोटी गलतियाँ आपको ले डूबेंगी, हमको ले डूबी अभी, वैसे आपको ले डूबेंगी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी था, ठीक है ना, इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस सी माइनस ए, एक्स प्लस सी, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है, उल्टा कीजिएगा तो सब गलती तो होगा ही। इससे इसको घटाना था ना, R3 माइनस R2 था तो इतना हो जाएगा, और इससे इसको घटाना था, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर देखिए गलती क्या हो गया था, यहाँ पर भी देखिएगा, इससे इसको घटाना था, इससे इसको घटाया तो 0 हो गया, इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स। देखिए गलती हो गया था ना आपको, इसलिए मैं बोलूँगा कि जानबूझ के गलती नहीं कर रहा हूँ मैं। अब सोचेगा इतना कॉमन मिस्टेक किया, अरे यार भी हो गया यार, ठीक है, बी से घटा दिए और इससे इसको घटाइए, इससे इसको घटाइएगा तो एक्स प्लस सी माइनस ए, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी माइनस ए। अब गुना कीजिएगा तो इसके अकॉर्डिंग होगा, तो इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अभी हम मिटा रहे हैं, फिर से काटेंगे इसको, चलिए मेरे साथ कीजिए, ठीक है, और आपको कैलकुलेशन जहाँ दिक्कत होता है वहाँ बताइएगा। एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस सी प्लस एक्स सी, ठीक है, और माइनस ए एक्स, ठीक। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस, इसमें हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस गुना कर दीजिए सीधा, ठीक है, प्लस ए एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस तो हो गया, माइनस एक्स सी। चलिए जो जो कटेगा उसको काटिए, देखिए कट रहा है कौन, एक ए एक्स कट गया सर, और ई भी कट गया, बचा कौन, एक्स स्क्वायर। अब एकदम एग्जैक्ट सेम आंसर आ गया आपका, सोचिए, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, प्रूव्ड है ना। सोचिए कितना आसानी से आपने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम जो RHS में था वो आ गया, आपका क्वेश्चन बन भी गया। उम्मीद है सब क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को एकदम बना लेंगे, जैसे मैंने गलती की वैसी गलतियां आप ना नहीं करेंगे। जहां पर देखिए प्लस माइनस को ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए मैं इसके क्वेश्चन के पैटर्न को बदल रहा हूँ। एग्जाम में हो सकता है घुमा के क्वेश्चन है, घुमा के मतलब सर कहाँ घूमना है हमें, दिल्ली, कलकत्ता, पटना, मुंबई, कहाँ घूमना है, तो नहीं ऐसा नहीं, मैं बोल क्या रहा हूँ, क्वेश्चन के तरीके बदल रहा हूँ मैं। आप सोचिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या तरीका बदलेंगे सर, सुनिए, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ, ठीक है, इफ दिया हुआ देखिए क्या लिखा है, एक्स प्लस ए बी सी, सी एक्स प्लस बी ए बी एक्स प्लस सी। अब आप सोचिए कि आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स है इफ इतना बराबर 0 दिया हुआ है, मतलब यही इस क्वेश्चन को इतना बराबर इतना साबित करना था, आपने किया, बहुत अच्छा से किया है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे कह दे कि x की वैल्यू कैलकुलेट करो, इसमें x दिख रहा है, हाँ सर x दिख रहा है, मतलब x की वैल्यू निकालो, ठीक है, जहां पर इतना बराबर 0 है, पहले से मेंशन कर दिया, ठीक। तो ये नहीं कि सर अब इतना बराबर 0 साबित करना है, ऐसा नहीं बोल रहा है ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि इतना बराबर 0 आप लेके चलिए, जहां इक्वेशन जो लास्ट में आएगा उससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा।
हम जानबूझ के ये क्वेश्चन को इसलिए लिए क्योंकि मेरे को ये बना हुआ है, हमें दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। हम तो थोड़ा वीडियो में है तो हम अपना एडवांटेज ले सकते हैं। अब तुमको फिर से मेहनत करना पड़ेगा, कॉपी में इतना करना। मेहनत करने से भागो मत बच्चा, अभी मेहनत करोगे ना तो बाद में इतना बेहतरीन आपका बनेगा ना बेस, आपको दिक्कत ही नहीं होगी कहीं, और आसानी से एक सीढ़ी से दूसरा, दूसरा से तीसरा चढ़ते चले जाओगे। इसलिए मेहनत करने से मत भागो, ठीक है। चलते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सर यही बात करेंगे, तो हाँ सर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मतलब डिटर्मिनेंट निकालने आता है, सारे रो उसी तरीके से रूल्स जैसे मैंने बताए हैं एकदम सेम टू सेम, तो लास्ट में यही आंसर आएगा। देखिए आएगा मतलब इतना बराबर 0 है तो हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो क्या आएगा जानते हो, यानी कि x प्लस ए बी सी एक्स प्लस बी ए बी एक्स प्लस सी। अब आपको गौर से देखना कि अगर आप इतना बराबर 0 है इसको तुम सॉल्व करते हो तो बहुत सारा प्रोसेस करते करते ये आंसर आएगा। हाँ ये आंसर आएगा, क्या आएगा देख लीजिएगा। देखिए क्या आएगा, देखिए आपके पास आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये आएगा। साबित नहीं करना है, साबित नहीं करना है, इतना बराबर 0 आएगा मतलब इधर वाले को हल करेंगे तो इतना आएगा, और राइट हैंड साइड में तो 0 है। और हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा एक्स की वैल्यू, अब आप गौर से देखो, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक बार इससे इतना बराबर 0 करते हैं, है ना। हाँ सर यहाँ से ठीक है, इफ़ एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। यहाँ सीधे लिखो ना, हियर यहाँ पर हियर एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0,0, ये एक तो हो गया सर। दूसरा ठीक है, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या आ जाएगा बताइए, एक्स बराबर माइनस ए प्लस बी प्लस सी एकदम। तो ये साबित हो गया आपका, ठीक है। साबित नहीं हो गया, x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नहीं 3 रूट निकलता है, यहाँ 2 रूट है, क्वाड्रेटिक है, क्यों 3 रूट निकलेगा, तो 0 और माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आपका ये 3 आंसर मिलेगा, यही आंसर हो गया। तो आपको इसी तरीके से कभी भी क्वेश्चन घुमा के भी कर सकता है। घुमा के क्वेश्चन करेगा तो दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करना है, और हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो बनाना है, ठीक है, वही करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ इसको से गुना किया तो क्यूबिक इक्वेशन आ गया ना, लेकिन फिर उससे बनेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर पहले है तो ये भी एक रूट देगा, यानी स्क्वायर है तो 2 रूट दिया तो 0, और इससे हम एक रूट निकाल लेंगे, इससे एक रूट निकाल लेंगे तो एक्स बराबर माइनस ए माइनस इंटू कॉमन करेंगे तो ये एक रूट निकल गया, ये एक रूट निकल गया, और ये 2 रूट यहाँ से निकल गए, तो टोटल मिला के 3 रूट हो गए। अब आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, 2 क्वेश्चन मैंने बनाया। अब यहाँ के बाद ठीक है क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ढेर सारे, आपको होमवर्क के रूप में इसी में अटैच कर दिया जा रहा है एज ए वीडियो के रूप में, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप अटैच होगा जिसमें कि एक बुक का स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे, आप उस क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस को बनाइए, ठीक है। लेकिन उसी में थोड़ी देर और वीडियो को आगे बढ़ाइएगा तो उसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ हिंट किया हुआ है। हिंट मतलब समझते हैं, जैसे हम कौन सा रोज़ कौन सा कॉलम को घटाएंगे, लेकिन एक आपसे हिदायत है, पहले हिंट की तरफ मत जाइएगा, अपने से कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हिंट की तरफ जाइएगा। हिंट का मतलब थोड़ा सा हमें आगे धकेलो कि हम बना पाएंगे, तो उसमें मैंने हिंट दे दिया है। हिंट से आप बहुत अच्छे तक क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। यानी इस वीडियो के बाद एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो अटैच होगा जिसमें एक PDF फाइल होगा जिसके कि क्वेश्चंस होंगे। आप उस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन कॉपी में लिखिए और सारा क्वेश्चन बनाइए। इससे इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको उसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को किए, लेकिन डिटर्मिनेंट में एक और टॉपिक आपको अटैच किया है, क्रेमर्स रूल। हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद वही वीडियो आएगा क्रेमर्स रूल का। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी होती है हमसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए एक बार। चलिए थैंक यू वेरी मच।